उन्हें लिखा कि 6-7 साल तो बाद प्रदेश चो ना बेटा वापस आया। जो घर पहुंचा तो उन्हें वेख्या कि जिहड़ी साड़ी हवेली सी ना, जिथे कट्ठे रहिंदे सन, चाचा भी तो उहदा बाप भी एक घर विच ही रहिंदे सन। जो बाहर गया सी, जो वापस मुड़ के आया प्रदेश चों कमाई करके मेहनत करके, उन्हें वेख्या कि उसे हवेली के अंदर ना कंध वजी हुई है, तो चाचे का घर लैदा हो गया तो साड़ा घर लैदा हो गया। वो चाचे के कोल गया, उन्हें चाचे को कहा भी चाचा खैर है, तू साढ़े घर आउंदा ही नहीं, मैं बाहरों भी आया वहाँ तो तेनों कोई खुशी नहीं हुई, तो कंध भी विच पा ली है, तुसी छोटी जी हवेली दे विच लैदा लैदा दो भी हो गए हो। वो कहन लगा कि ये मेरा कसूर नहीं, ये अपनी अम्मा नूं जाके पूछ। किनू पूछ? अपनी माँ नूं जाके पूछ, तो फिर तेनों सारी गल जिहड़ी है ना वो समझ विच आएगी। उन्हें क्या ठीक है, वापस माँ के कोल आया, माँ नूं आके पुछया, तो गल विचों ये निकली कि माँ नूं हुण ना अपने पुत्र की कमाई दे मान सी कि मेरा पुत्र प्रदेश विच कमाई करदा है। उन्हें गड्डियां भी बना लिया, ट्रैक्टर भी बना लिया, जायदाद भी बना ली। तो जो एक बंदा ज़्यादा कमान लग पैंदा ना, फिर वो दिल की यही होंदी आरजू कि गरीब बंदे तो मैं किनारा कर लवां, जिहड़ा माड़ा भरा है वो तो किनारा कर लईए, मैं तगड़ा वां, तो मैं जिहड़ा तगड़ा वां वो अपने माल विच, अपने पैसे विच, अपनी दौलत विच मगन रहना। उन्होंने विचों गल ये लभी भी मेरी मां नूं मेरी दौलत ते माण है। किहदे ते माण? दौलत ते पैसे ते माण है। उस पैसे की तकबर की वजह तो माँ मेरी ने जिहड़ा ना दीवार विच पुआ छड्डी है, दोवां भरावां दे घर दे अंदर, हवेली दे अंदर। उन्हें की कीता, वो समझदार सी। बंदा समझदार होवे तो रिश्तियां नूं जोड़दा है, खानदानां नूं जोड़दा है, ते बंदा बेवकूफ होवे तो खानदानां नूं की करदा है? तोड़दा है, रिश्तियां नूं तोड़दा है। वो समझदार सी, प्रदेश दीयां ठोकरां भी खाधियां उन्हें जो वेख्या तो ओ जनाबे वाला हवेली आया, ट्रैक्टर लिया, जी दीवार बनी सी ना उन्हें उठा छड्डी, सारी दीवार ढा के, तो उस दीवार के उत्ते ना उन्हें ट्रैक्टर खड़ा किया। अपने अब्बे ने भी बुलाया तो अपने चाचे ने भी बुलाया, तो चाचे ने आके कहन लगा भी चाचा जी ये जिहड़ा ट्रैक्टर है ना, ये तुहाडे दोवां भरावां दा सांझा है, जोड़न दा अगर जहन होवे ते, जे तोड़न दा जहन होवे तो फिर एक मिनट च रिश्ते टुट जान, भैणा भरा एक मिनट च एक दूसरे को दूर हो जान। उन्हें कंध ढा के ना विच उत्थे ट्रैक्टर खड़ा कर छड़िया। उन्हें कहा चाचा जदों तैनूं लोड़ पई तू ये ट्रैक्टर लै जाना, जो भी तैनूं काम है वो करके ते वापस इत्थे आके ट्रैक्टर खड़ा कर देना, ये तेरा भी उन्ना ही जिन्ना मेरे बाप दा है, तेरा भी उन्ना ही। और उन्हें कहा उस दिन तक, चाचे ने कहा भी उस दिन तक तू लैदा नहीं होना साढ़े तू, जिन्नी देर तक तेरे पुत्र जवान होण ते मैं उन्होंने अपने नाल बाहर जाके सैटल ना करा। कैसी बात? मैं उन्होंने अपने नाल बाहर खड़ के उन्होंने अपने बराबर करांगा, जिवें अल्लाह ने मैनू पैसा दिता है जी तेरे पुत्रां नूं बाहर जा लैके जावांगा, कि तेरे नाल ज़्यादती नहीं असीं करनी। जो तेरे पुत्र कमान लग पैणगे फिर तेरी मर्जी है, फिर तू लैदा होना वखरे होना, फिर तेरी मर्जी, असी नहीं कहांगे। उस चाचे ने भतीजे का मत्था चुमिया। की कीता? उन्हें उहदा मत्था चुमिया। उन्हें कहा पुत्र बड़ी गल है, मैं तो तेन इवें समझना सा, लेकिन तू तो बड़ा जहन रखना वे, बड़ी सोच रखना वे कि तू मेरे पुत्रां दा भी पे सोचना। अज दे दौर के अंदर, अज के जमाने के अंदर हर बंदा अपना सोचता है। इंज गल है ना जी, मैं वा ना मैं अपने भरावां दे बच्चों का नहीं सोचागा, मैं अपने बच्चों का सोचागा भी मेरे बच्चे को 1 to 5 है कि नहीं है, मेरे बच्चे को 70 है कि नहीं है, मेरे बच्चे का मकान बनया कि नहीं बनया। कसम खुदा दी मैं मिंबरे रसूल दे बैठा, भरा की औलाद का कोई लखां चों भी कोई नहीं होने लगता जिहड़ा भरा की औलाद का सोचे भला कि यार उहदे पुत्र कोल है वे चीज़, क्या उहदे पुत्र ने गड्डी लई, क्या उहदे पुत्र ने चंगा सूट पाया, क्या उहदे पुत्र ने चंगी जुत्ती पाई है। ये सोच नहीं, सोच ये वे भी मेरे पुत्रां दा बने, मेरी औलाद दा बने।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੀ ਜਿਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਪਾਣ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਐ ਵੇ ਕਬੀਲਾ ਪਰਸਤ ਜ਼ੇਨ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸੋਚਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਾਹਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆ ਸੋਚਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਚੇ, ਭੈਣਾ ਭਰਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸੋਚੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਡੇਰਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ, ਇਹ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 35 ਸਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੱਚਾ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਛੱਡੀ, ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾੜਾ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ, ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਕੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ, 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਰਾਡੋ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਪੇਰ ਹੋਣ? ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਾਡੋ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ ਕੈਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕੱਲਿਆਂ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਸਲੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਚਾਚੇ ਦੀ ਨੇਕੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਨੇਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਨੇਕੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚਾਚੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨੇਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਬੋਲੋ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੜੀ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਸਾਰੇ ਸੈਟਲ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਦਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਨਾ ਸੋਚੇ। ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ।